बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, कल से जो सिचुएशन बनता जा रहा है, कल सुबह से मैं ये चाहता था कि मैं आपको इत्मीनान में लूँ इस चीज़ के। देखें, हमने पुलवामा के बाद हिंदुस्तान को पूरी ऑफ़र की कि किसी किस्म की वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। पुलवामा में उनकी कैजुअल्टीज़ हुई और मुझे पता है कि लोगों को, उनके लवाहिकीन को कैसी तकलीफ़ पहुंची होगी, क्योंकि यहाँ 10 साल से कुछ 70,000 कैजुअल्टीज़ हुई हैं और मैं 10 साल से कितने हस्पतालों में गया हूँ और जिधर मैंने लोगों को देखा है, बम ब्लास्ट विक्टिम्स जिनके बाजू नहीं हैं, टांगे नहीं हैं, चल नहीं सकते, आंखें नहीं हैं। इसलिए मुझे पता है कि एक तो जो इस दुनिया से चले गए और दूसरा जो कि इंजर्ड हुए उनके ऊपर और उनके घर वालों पे क्या गुजर रही है। इसलिए हमने सीधा हिंदुस्तान को ऑफ़र किया कि किसी तरह की भी आप इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, अगर उसमें कोई भी पाकिस्तानी मुलव्वस है तो पाकिस्तान पूरी तरह तावन करने के लिए आपसे तैयार है। हमने ये इसलिए कहा कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल की जाए कहीं भी दुनिया में बाहर दहशतगर्दी करने पे, और ना ही बाहर से कोई पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करे। तो इसलिए इसमें तो कोई डिस्प्यूट थी नहीं। हम तो जब तैयार थे, हम जब पूरी तरह तावन करने के लिए तैयार थे, तो मुझे ये ख़दशा था कि उसके बावजूद हिंदुस्तान ने कोई एक्शन लेना, और इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि हमारी मजबूरी होगी जब आप एक्शन लेंगे, हमारी मजबूरी होगी रिस्पॉन्ड करना। कोई भी सॉवरन मुल्क ये किसी मुल्क को इजाज़त नहीं देता कि वो उसके मुल्क के अंदर कार्रवाई करे और ख़ुद ही फैसला कर ले कि वो उसने जुर्म किया, जज, जूरी और एग्जीक्यूशन खुद ही बन जाए। और मुझे ख़दशा इसलिए था कि हिंदुस्तान के इलेक्शंस हैं और मुझे लग रहा था कि उसकी वजह से कोई एक्शन लिया जाएगा। लिहाजा मैंने हिंदुस्तान को कहा कि हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो जब कल सुबह को जो एक्शन लिया गया, सुबह हमारी बात हुई आर्मी चीफ की और मेरी, और हमने इसलिए एक्शन नहीं लिया सुबह क्योंकि हमें पूरी तरह पता नहीं था कि किस तरह का डैमेज हुआ है पाकिस्तान में वो, और जब तक वो हमें पता ना चलता तो ये भी बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल होना था पाकिस्तान से कि अगर हम एक्शन ले लेते और हिंदुस्तान की कैजुअल्टीज़ कर देते जब हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी। तो लिहाजा हमने इंतज़ार की और आज हमने एक्शन लिया। हमारा पहले से प्लान था कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई कैजुअल्टीज़ ना हो, सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं। सिर्फ इसका ये मकसद था। 2 हिंदुस्तान के मिग्स ने पाकिस्तान की रिटेलिएशन में बॉर्डर क्रॉस किया, उनको शूट डाउन किया गया, और मैं ये भी आज कहना चाहता हूँ कि पायलट्स हमारे साथ हैं। अब मसला ये है कि अब हम इधर से किधर जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अब हिंदुस्तान से मुखातिब हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हम थोड़ी सी अक्ल और हिकमत इस्तेमाल करें। जितनी भी दुनिया में जंगें हुई हैं बड़ी बड़ी, सारी जंगों में मिसकैलकुलेशन हुई है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो जंग शुरू कर रहे थे कि वो जंग किधर जाएंगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर महीनों में ख़त्म होनी थी, वो 6 साल लग गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ऐसा वक्त आया, हिटलर ने सोचा कि मैं रूस को फ़तह कर लूँ। उसने यही नहीं सोचा था कि रूस की सर्दियों तक शायद डिले हो जाए और उसकी तबाही हुई वहाँ। उसी तरह वॉर ऑन टेरर में क्या अमेरिका ने सोचा था कि 17 साल तक वो अफ़गानिस्तान में फंसे रहेंगे। वियतनाम वॉर, क्या सोचा था अमेरिका ने कि वो वियतनाम वॉर इतनी दूर जाएगी। इसलिए ये दुनिया की तारीख हमें बताती है कि जंगों में मिसकैलकुलेशन होती है। अब मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान हुकूमत से कि क्या जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास हैं, क्या हम मिसकैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहाँ से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। इसलिए मैं फिर से आपको दावत देता हूँ
کہ جب ہم تیار بیٹھے ہیں، ہم نے آپ کو کہا کہ جو آپ کی پلوامہ کی جو ٹریجڈی ہوئی اس کے جو آپ کو جو دکھ پہنچا ہے، کسی قسم کا ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر، ہم تیار ہیں. لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹر سینس شوڈ پریویل. ہمیں بیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے. شکریہ. وزیر اعظم پاکستان عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے موجودہ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلے انہوں نے کہا پلوامہ کے بعد ہندوستان کو آفر کی تھی کہ ہر طرح کی انویسٹیگیشن میں پاکستان پیش رہے گا، لیکن پاکستان کے تعاون کو سیریس نہیں لیا گیا انڈیا کی طرف سے اور اس پر کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھی. لیکن پھر بھی انڈیا نے ایکشن کیا جس کے ریٹیلیشن میں پاکستان نے آج جواب دیا ہے. جی ہاں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر ہندوستان نے ایکشن لیا تو اس کا ری ایکشن بتا دیا گیا تھا کہ سامنے آئے گا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری مجبوری تھی کہ جوابی کارروائی کی جائے، جبکہ بار بار جو ہے ہندوستان کو یہ آفر کروائی گئی کہ پلوامہ معاملے پر ہر قسم کی تحقیقات میں ان کا ساتھ دیں گے، تعاون کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی جانب سے ایک بار پھر سے ہندوستان کو یہ کہا گیا ہے کہ مس کیلکولیشن کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، لہٰذا اس معاملے پر بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس معاملے پر ہر قسم کے ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں. جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان نے واضح کر دیا کہ ہم ایک امن پسند قوم ہیں اور ہمیشہ امن راستوں پر چلیں گے. ان کا کہنا تھا کہ آج ریٹیلیشن میں جواب دیا گیا تھا، بھارت کی جانب سے ایکشن کیا گیا اور وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ بھارت کے الیکشنز ہیں تو ان کی طرف سے کوئی ایکشن ہوگا. پاکستان نے انتظار کیا، تمام کیلکولیشنز کی اور پھر ریٹیلیشن میں آج جواب دیا اور ان کے 2 طیاروں کو مار گرایا. اور ابھی بھی بھارت کو آفر کی ہے وزیر اعظم پاکستان نے، ہر طرح کے ڈائیلاگز، ہر طرح کے مکالمات کے لیے تیار ہے. پلوامہ حملے میں تحقیقات کے لیے بھی دوبارہ سے پیشکش کی گئی ہے انڈیا کو. جی ہاں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہر تعاون کی یقین دہانی جو ہے وہ کروائی گئی ہے. پلوامہ معاملے پر ہر قسم کے ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے، یقین دہانی کرائی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے کہ پلوامہ معاملے پر ہر قسم کا تعاون کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر تعاون کی یقین دہانی وزیر اعظم کی جانب سے کروائی گئی ہے. وزیر اعظم کا ایسا کہنا تھا کہ ہندوستان کی جانب سے جب ایکشن لیا گیا تو جوابی کارروائی کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بار پھر سے وزیر اعظم کی جانب سے ایسا کہا گیا کہ ہم پرامن قوم ہیں، مکمل تعاون کی یقین دہانی جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اور دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مناظر جہاں پر پاکستان ریٹیلیشن میں بھارتی طیاروں کو مار گرایا. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ ریٹیلیشن یعنی کہ جواب دینا ہماری مجبوری تھی. بھارت کو بار بار کہا گیا تھا کہ اگر ایکشن لیا تو جواب دیں گے اور ہم نے آج کچھ دیر انتظار کے بعد جواب دے دیا، بھارتی طیاروں کو مار گرایا. یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پاکستانی حدود میں بھارتی طیارے آئے جنہیں پاک فضائیہ نے مار گرایا. جی ہاں، بھارت کی جانب سے فضائی در اندازی کا منہ توڑ جواب دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ پاکستان دشمن کی ہر میلی آنکھ کا جواب دے گا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا تھا کہ پلوامہ حملے کے بعد ہر طرح کی انویسٹیگیشن کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، لیکن پھر بھی بھارت کی جانب سے ایکشن لیا گیا اور ان کا کہنا مجھے لگ رہا تھا بھارتی الیکشنز ہیں تو ایکشن ضرور ہوگا اور ہم نے انتظار کیا، تمام کیلکولیشنز کی اور اس کے بعد بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے. بھارت کی چیخیں نکلوا دی. پاکستان فضائیہ نے آج آپریشن کے دوران بھارتی طیارے پاکستانی حدود میں داخل ہوئے جنہیں مار گرایا گیا، جس پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے قوم سے خطاب بھی کیا. ان کا کہنا تھا دنیا بھر میں جنگوں میں مس کیلکولیشنز ہوتی ہیں اور پھر دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ہم مس کیلکولیشن افورڈ کر سکتے ہیں. عمران خان کا کہنا تھا میں پھر سے دعوت دیتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف
हर तरह के मुज़ाकरात और मुकालमात के लिए पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तान ताउन करेगा भारत के साथ अगर वो किसी भी किस्म की तहकीकात कराना चाहते हैं। जी हाँ, आपको बताते चले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ऐसा कहना था कि कौम को एतमाद में लेना बहुत ज्यादा जरूरी था और बार बार भारत को भी पेशकश की गई कि पुलवामा मामले पर बैठ के बातचीत की जाए, हर किस्म के ताउन के लिए पाकिस्तान तैयार है। लेकिन हिंदुस्तान की जानिब से जब एक्शन लिया गया तो मजबूरी थी कि जवाबी कार्रवाई की जाए, जवाब दिया जाए, बताया जाए कि पाकिस्तान दुश्मन के हर वार का जवाब देने के लिए तैयार है। और ऐसा ही हुआ, दुश्मन के हर वार का जवाब दिया, 2 तैयारे जो हैं वो हिंदुस्तान के गिराए और जवाब दिया गया कि पाकिस्तान जो है वो दुश्मन की मैली आंख को किसी तौर बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कौम से खिताब करते हुए ये भी कहना था कि एक बार फिर से भारत को ये पेशकश करते हैं कि बैठकर पुलवामा मामले पर बातचीत करें और हर किस्म के ताउन के लिए पाकिस्तान जो है वो पेश रहेगा। पाकिस्तान पेश रहेगा हर किस्म के ताउन के लिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ उठने वाली मैली आंख को नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने आज कौम से खिताब किया और उनका कहना था कि रिटेलिएशन करना हमारी मजबूरी बन गई थी। भारत ने एक्शन लिया जिस पर हमने रिएक्शन दिया, जवाब दिया भारत को मुंह तोड़ और उनके 2 तैयारे मार गिराए। इमरान खान का कहना था कि पहली जंग अजीम चंद माह तक रहनी थी लेकिन सालों लग गए उसे खत्म होते। मिस कैलकुलेशंस होती हैं जंगों में, क्या हम मिस कैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? उनका यह भी कहना था कि भारत हर किस्म के डायलॉग्स और मुकालमात के लिए पाकिस्तान तशरीफ लाए, पाकिस्तान भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी किस्म की जारियत का जवाब हमेशा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि वो भारत को ऑफर करते हैं, दावत देते हैं कि दहशतगर्दी में हर किस्म के मुज़ाकरात और मुकालमात के लिए वो पेश हैं। और इस तमाम सूरत हाल के बाद आपको ये भी बताएं कि कौम का मोराल जो है वो मजीद बुलंद हो चुका है। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार कौम जो है पाक फजाइया के साथ है। पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और दुश्मन को बताया जा रहा है कि दुश्मन के हर वार का जवाब भी दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि ताजिरों की बात की जाए या फिर हर शुबह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले बच्चे, बड़े, नौजवान सभी जो हैं वो मुत्तहिद नजर आ रहे हैं। कौम एक पेज पर है और हर किस्म के वार का जवाब देने के लिए तैयार है। भारत की जानिब से जब फिजाई दरांदाजी की गई तो पाकिस्तान की जानिब से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया और ऐसा ही कहना था वजीर आज़म पाकिस्तान का कि पहले भी पेशकश की कि बातचीत की जाए, पुलवामा मामले पर हर किस्म का ताउन जो है वो फराहम किया जाएगा। लेकिन भारत की जानिब से जब फिजाई दरांदाजी की गई, जारियत देखने में आई तो पाकिस्तान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और बता दिया कि पाकिस्तान को अपनी पाक सरजमीन की हिफाजत करना बहुत अच्छे से आता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा हम भी कार्रवाई कर सकते हैं और यही दिखाना था, जवाब देना हमारी मजबूरी थी। आपको बताते चलें कि तमाम सियासतदान भी एक जबान है, एक ही सफ़े पर है। पाकिस्तान की कौम का हर शख्स कि पाकिस्तान की तरफ जो भी मैली आंख उठाएगा उसे जवाब दिया जाएगा और ऐसा ही जवाब आज पाक फजाइया ने दिया। भारत के 2 तैयारों को मार गिराया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह कहा कि हिंदुस्तान को हर किस्म की इंक्वायरी की पेशकश की थी, कि ऑफर की गई थी, पाकिस्तान पूरी तरह ताउन करेगा ये बताया गया था, लेकिन भारत ने फिर भी एक्शन लिया और उस एक्शन का जवाब दिया। रिटेलिएशन की है पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने वाले 2 भारतीय तैयारों को मार गिराया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का यह कहना था कि भारत को बताना था कि पाकिस्तान भी जवाब दे सकता है, पाकिस्तान की अमन पॉलिसी को कमजोरी ना समझा जाए।